1 करोड़ की डकैती। एक और चित्र दोस्तों। वैन आ रही है। हरी क्विक रेडी। ठहरो टोनी, मुझे देखने दो। हाँ, वही बख्तरबंद वैन है जिसमें स्टील मिल के करिया कर्मचारियों के पूरे 6 माह का वेतन, 1 करोड़ रुपए का खजाना लदा हुआ है, और जिसे हम आज लूट लेंगे। देश के सबसे सुरक्षित वैन पर डकैती डालेंगे आज हम। चलो जल्दी से ट्रक पर सवार हो जाओ। पर टोनी ने ट्रक वैन का दिशा में बढ़ा दिया, और जब उस स्थान से कुछ दूर वैन के भीतर, ओह, अभी कितनी दूर है अनिल गार्ग? गर्मी के कारण शरीर झुलसा जा रहा है। बस 1.5 मील और जाना है। ओह कम वक्त, नौकरी के लिए भी कभी कभी क्या क्या सहना पड़ता है। क्या मालूम एक दिन हमें इसी दड़बे में कैद होकर नौकरी करनी पड़ेगी। 1 करोड़ रुपए की सुरक्षा का भी ध्यान रखना था कि नहीं। ऐसी मजबूत गाड़ी इस कार्य के लिए आवश्यक थी, समझे? वैन द्वारा छोटी सी पुलिया पर पार किए जाने हुए एक स्थान पर गहरी हलचल मची हुई थी। वैन से निकले हुए मंकी, ट्रक स्टार्ट करो, जल्दी करता हूँ। और मंकी ने ट्रक पल में भी नहीं गवाया और ट्रक स्टार्ट कर आगे बढ़ा दिया। शाबाश टोनी, अब ट्रक नजर आते ही गति बढ़ा देना। इस बख्तरबंद गाड़ी के परखचे उड़ा देंगे हम। और ट्रक जंगली पगडंडियों से निकलकर मुख्य सड़क पर आ गया। गति बढ़ाओ, वैन काफी निकट आ चुके हैं। बढ़ाता हूँ। जबकि बैक वियर में रिस्ट मिरर पर देखता ड्राइवर पप्पी अचानक चौंक पड़ा। क्या हुआ? तुम इस प्रकार चौंक क्यों पड़े? वैन के पीछे एक ट्रक दौड़ा चला रहा है मोहन। तो चौंकने वाली बात क्या है? उसकी गति मोहन बेहद तेज है, हमारी तरफ आ रहा है। वायरलेस सेट द्वारा पुलिस को संपर्क करो। पागल हो गए क्या? ट्रक में केवल एक ड्राइवर है और फिर मुझे कोई असामान्य बात नजर नहीं आ रही। तुम परेशान मत हो, मील अभी अधिक दूर नहीं रह गई। तभी पम्मी पुनः उछल पड़ा। ओ नो, अब क्या हो गया? खतरा मोहन, सामने से भी एक ट्रक उसी गति से दौड़ा चला आ रहा है। पुलिस पुलिस को संपर्क करो। ओह माय गॉड, पुलिस को इन्फॉर्म करने का समय नहीं है पप्पी। इन पर हमला करता हूँ। वो आस पास गहराई काफ़ी है। वैन ढलान से उतार भी नहीं खतरे से खाली नहीं है। और अगले ही पल मोहन ने गन का रुख अगले ड्राइवर करके उसका मुंह खोल दिया। तर 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 तर। बिजली की गति से मोहन पलटा और पिछली जाली के पास आते ट्रक पर ताबड़तोड़ गोली की वर्षा कर दी। लेकिन द्रुत गति से दौड़ते चले आ रहे ट्रकों ने मशीन गन के धमाके को रोक नहीं पाए, और इससे पूर्व मोहन फायर के लिए दोबारा तैयार होता ट्रकों की तूफानी गति से वैन से टकरा गई। आह मोहन! तुरंत दोनों ट्रक अगले दरवाजे खुले और फिर वे चारों एक साथ ट्रक से नीचे कूदे। जल्दी करो, वैन के सारे नोटबुक से निकालो। वैन बुरी तरह पिचक चुकी थी। पप्पी और मोहन की आंतड़ियां तक बाहर निकल आई थी। लेकिन इस सब के बावजूद कोई वास्ता नहीं था। बाज के तरह नोटों के बक्से पर झपट पड़े। जल्दी करो। फिर उन बक्सों को एक ट्रक में लादा गया। ओह, मील में धमाकों व गोलियों की आवाज़ पहुंच गई होगी। कर्मचारी इधर ही भागे आ रहे हैं। जल्दी करो, क्विक, अगर वे लोग यहाँ पहुंच गए तो।
अंतिम बक्से को ट्रक में लादने के पश्चात सभी ट्रक में सवार हो गए। भीड़ तब तक काफी निकट आ चुकी थी। टोनी ने रिवॉल्वर निकालकर हवाई फायर किया। वेरी गुड टोनी। और वह मंकी ट्रक स्टार्ट कर आगे बढ़ा दिया। और फिर आंधी तूफान की तरह वह ट्रक सड़क पर दौड़ता चला गया। भाग गए, पूरी वैन लूट ले गए। पुलिस को फोन करो। मिल के सिक्योरिटी ऑफिसर ने तुरंत पुलिस को फोन लगाया। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं स्टील मिल का सिक्योरिटी ऑफिसर बोल रहा हूँ। मिल के कर्मचारियों के लिए भेजा गया सारा रुपया लूट लिया गया, आप तुरंत कार्रवाई कीजिए। पुलिस तत्पश्चात पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। इलाके में सबसे खुराक पुलिस मनोज गरीस। ओ माय गॉड, ट्रक सी मजबूत वैन को भी नहीं को इस तरह लूटा जा सकता है। फिर वायरलेस द्वारा शहर में पेट्रोल गाड़ियों को प्रसारित हो गया। बख्तरबंद वैन को 1 करोड़ रुपया लूट लिया गया। 4 लुटेरे एक ट्रक में सवार होकर 1 करोड़ की डकैती। 4 लुटेरे ट्रक में सवार। सिर दी उस ट्रक का पता तो चल गया, लेकिन लुटेरे फरार हो गए थे, किंतु लुटेरे कहीं पता न चला। इस ट्रक के पास से एक अन्य वैन के टायरों के निशान दिखाई पड़ रहे हैं। लगता है लुटेरे पूरी तरह तैयार होकर आए थे। हमें उन्हें ट्रक में तलाश कर रहे थे। वे लोग वैन में सवार लोग एक वैन में। हवलदार, तुम तुरंत वर्तमान स्थिति के बारे में सूचना प्रकाशित करो। ओके सर। उधर शहर से दूर एक फार्म हाउस में वैन सुरक्षित पहुंच चुकी थी। हाँ देखो, तुम सब ने हमारी योजना सफल रही। इस समय हम लोग 25-25 लाख के मालिक हैं। तुम ठीक कह रहे हो कालिया। योजना के मुताबिक बैंक वैन को लूटना के बाद हम तुम्हारे फार्म हाउस पर पहुंच चुके हैं। सचमुच तुम्हें अभी यकीन नहीं आता, लेकिन ध्यान रहे अभी इन रुपये को बंटवारे की बात करने की हिम्मत भी कोई न दिखाए, वरना सब फांसी के तख्ते पर झूलेंगे। फिलहाल खतरा टल जाने तक रुपये गोदाम के तहखाने में रहेंगे, समझे। अब सब तो ठीक वह सब तो ठीक है, पहले इस वैन को यहाँ रखना ठीक नहीं। क्यों इसके पास जोड़ में दफन कर दिया जाए। मंकी ठीक कह रहा है, यह वैन हमें फंसवा सकती है। भले ही कानून के हाथ यहाँ तक न पहुँचने की संभावना नहीं, परंतु फिर भी किसी प्रकार का रिस्क उठाना नहीं चाहिए। क्यों कालिया। तत्पश्चात वैन को फार्म हाउस के निकट बने जोड़ में दफन कर दिया गया। अब इस तरह निश्चित से। लेकिन कालिया, तुम्हें कुछ दिन फार्म हाउस पर ही रहना चाहिए। मैं समय समय पर तुम्हें मिलकर बाहर की जानकारी देता रहूँगा। उस दिन दाड़े वैन में डकैती से प्रशासन की नींद उड़ गई। गृह मंत्रालय द्वारा सवाल तलब किए गए जाने लगे और पुलिस ऑफिसर आपातकालीन बैठक बुलाई गई। कमिश्नर बीबी घोष अन्य ऑफिसर से केवल एक बात कह रहे थे, हम कुछ नहीं जानते, हमें वैन लुटेरे चाहिए, और वह भी 2 दिन के अंदर। शहर के प्रत्येक ऐसे स्थानों पर छापा मारो जहां असामाजिक तत्व पलते हैं और इकट्ठा करो, उन्हें पूछताछ करो। बस अपराधी मेरे सामने लाकर खड़े करो, चाहे जिंदा चाहे मुर्दा। इंस्पेक्टर गिरीश। यस सर। तुम्हारे घटनास्थल से का जायजा लिया। वह घटना तुम्हारे इलाके में घटी हुई है। इस केस में हम तुम सौंपते हैं, अपनी मेहनत और लगन के साथ इसे सॉल्व करना। यस सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। और इंस्पेक्टर गिरीश जैसे ही इंसाफ का देवता कहा जाता था, उसी पल केस की तफ्तीश में लग गया। खबरदार कोई अपनी जगह से न हिले। कुछ लोगों ने इंस्पेक्टर गिरीश के आदेश की अवहेलना करने की चेष्टा की और देखते देखते इंस्पेक्टर गिरीश की धमनियों से बहने वाला खून लहू मानो लावी में बदल गया। अगले ही पल वह कहर बनकर लोगों पर टूट पड़ा। गिरफ्तार कर लो इन बदमाशों को। कल दिन 2 बजे तुम कहाँ थे हरामजादे। और झूठ बोलने के बाद यदि याद रखना, मेरा नाम इंस्पेक्टर गिरीश है। मैं उसका जवाब सुनकर इंस्पेक्टर गिरीश को निराशा लगी। शाबाश, 1 मिनट, एक पल के लिए भी ऐसा न हो कि जिसके सिवा तुम बहाना से चूक जाओ। बस गड़बड़ और कोई फायदा नहीं हुआ।
तब अगले दिन कल से न जाने कितने ऐसे क्लबों अड्डों पर छापे मार चुका हूँ और यह शहर का अंतिम क्लब है। अगर यहाँ भी सफलता नहीं मिली तो कमिश्नर साहब को क्या जवाब दूंगा। कल उसके दिए समय का आखिरी दिन है। देखो, यह लाइसेंस शुदा क्लब है, इस पर हम एक का एक छापा नहीं मार सकते। भीतर प्रवेश कर रहा हूँ। मेरा संकेत मिलने से पहले किसी को कोई भी हरकत न करे। यस सर। उसी समय हॉल में केवल 3 मेज भरी थी, यानी कुल 7 व्यक्ति थे। ओ पुलिस! तभी वेटर, और लाओ 2 स्कॉच विस्की। मंकी, और यहाँ ठेको परदेसी शराब पीने वाला मामूली सा गिरहट इस क्लब में स्कॉच जैसी भी कीमती शराब मांग रहा है। बस, और इस बार शराब के साथ उसकी मेज के निकट पहुंच गए। तुम दोनों इसके साथ हो? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, यह तो इन्होंने हमें अपने साथ लेने के लिए जबरदस्ती बुला लिया, हम तो बस जाने वाले थे। मंकी उठो, तुम्हें हमारे साथ चलना है। हिच कौन है? पुलिस इंस्पेक्टर गिलिस। अब खुद उठते हो या मैं खड़ा करूं? पुलिस इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का नाम सुनते ही नशा हिरण हो गया। तूने बैंक लूटने का अपराध में गिरफ्तार करने आया हूँ। नहीं नहीं, तुम बकवास कर रहे हो। मैंने कोई वैन नहीं लूटी। तुम ऐसे अपना अपराध कबूल करोगे भी नहीं कुत्ते। गिरफ्तार कर लो इसे। और पुलिस की थर्ड के आगे सब अच्छे अच्छे अपराधी पानी मांग जाते हैं, इसे भी सब कुछ बकना होगा। उधर टोनी फार्म हाउस में कालिया के पास पहुंचा। क्या हुआ? क्या कह रहे हो टोनी? मंक की ग्रीस को पकड़ लिया है? कैसे? रामदादा अपनी रईसी का ढोल पीटने पब्लिक क्लब पहुंच गया था। पुलिस ग्रीस वेद का यहाँ व्यक्ति है। कालिया, अगर हमने मंकी कोई वैन डकैती के विषय में कुछ उगलवा लिया तो गजब हो जाएगा। कुछ करना होगा हमें तुरंत। ओह, यह तो बुरा हुआ, मगर अब क्या करना चाहिए? मंकी को पुलिस की पकड़ से निकालना बहुत आवश्यक है, और इस काम में हमारी केवल एक ही व्यक्ति मदद कर सकता है, और वह जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह कालीचरण। हमें इस काम के लिए उसकी मदद लेनी चाहिए। लेकिन कालीचरण तक हम पहुंचेंगे कैसे? समस्या भी हमारे लिए एक टेढ़ी खीर है। मैं तुम्हें कालीचरण साहब तक पहुंचा सकता हूं। तभी एक नया शब्द सुनकर दोनों चौंके। कौन हो तुम? बंदे को पाले कहते हैं। मैं कालीचरण साहब तक ले जा सकता हूँ, बल्कि मैं आया ही इसलिए हूँ। लेकिन तुम यहाँ पहुँचे कैसे? केवल इतना जान लो कालिया कि कालीचरण साहब के की 2 नहीं 1000 आँखें हैं, जिसे वे बचकर जुल्म की दुनिया में कोई पंछी पर नहीं मार सकता, और ऐसे अधिक कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तुम हमें कालीचरण साहब तक पहुँचाओ। अवश्य। और फिर आंखें पर पट्टी बांधे काली उन्हें पहुंचा, एक इमारत में पहुंचा, जहाँ इमारत में कई मोड़ घूमने के बाद सीढ़ियाँ उतरने के बाद उन्हें कालीचरण के सम्मुख किया गया। उसकी आंखों की पट्टी खोलो। ओह, तो यह है कालीचरण तक पहुंच गई। आंखें की पट्टी खोल, कालीचरण साहब तुम्हारे सामने खड़े हैं। कालिया, ओह कालीचरण साहब, हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। हम जानते हैं टोनी, हम हमसे कुछ भी नहीं छिपा, लेकिन फिर भी एक बार हम तुम्हारे मुंह से डकैती और उस में तुम्हारी परेशानी सुनना चाहते हैं। टोनी शुरू से अंत तक सारी हकीकत बयान कर दी। तुम चाहते हो कि मंकी की कब्र थाने में बना दी जाए? ठीक है टोनी, अब घर जाकर 25 लाख रुपए का इंतजाम करो, जो हमारे काम की कीमत है। तुम्हारा काम हो गया समझो। मंकी जब दुनिया में कोई ताकत हमसे नहीं बचा सकती। थैंक यू सर। रुपये आप तक कल शाम से पूर्व पहुंच जाएंगे। उसी रात। अब बता कुत्ते, कहाँ था तू दोपहर के वक्त? वरना मार मार कर खाल खींच लूँगा। मैं कह चुका हूँ, मैं केवल सारा दिन अपने एक दोस्त कालिया के फार्म हाउस पर था।
ओह सर, आपका फ़ोन फ़ोन हेलो, इंस्पेक्टर गिरीश स्पीकिंग। रेलवे कॉलोनी प्लेट नंबर 10 में किसी का कत्ल हो गया है, आप तुरंत पहुंचिए। क्या हुआ साहब? मुझे सिर्फ रेलवे कॉलोनी जाना होगा। मंकी पर कड़ी नज़र रखना, और राम सिंह से कहो जीप निकाले। यस सर। उधर इंस्पेक्टर गिरीश जीप आंखों से ओंधल हुई कि उधर दो कारें धड़धड़ाती हुई आकर पुलिस स्टेशन के लान में रुकी। इससे पहले कोई को सोच समझ पाता, बिजली की गति से कारों के दरवाजे खुले और अगले ही पल उनमें से एक गन चीख पड़ी। फायर की आवाज़ें सुनकर भीतर खलबली मच गई। क्या हुआ? यह गोली चलने की आवाज़, यह साथ ही चीखों की आवाज़, खतरा। लेकिन अभी दरवाजे तक पहुंच भी न पाए थे कि न जाने कितने शोले उनकी तरफ लपके। उनमें से एक हवलदार थोड़ी बहादुरी दिखाने की चेष्टा की, लेकिन टॉर्चर रूम किधर है? जल्दी करो, जल्दी वैरा, जल्दी करो। और तुम लोग मुझे छुड़ाने आए हो? मैं जानता था कालिया कोई ना कोई इंतजाम कर जरूर करेगा। इससे पहले वह इंस्पेक्टर यहाँ आए, जल्दी ताला तोड़ दो। तू बिल्कुल ठीक समझा बेवकूफ़। अब तुझे आज़ाद तो कराने आए हैं, लेकिन मौत की इस कोठरी से नहीं, बल्कि ज़िंदगी से। और अगले ही पल उसके उंगली हरकत में आ चुकी थी। उसके बाद जिस आंधी के समान में दोनों कारें वहां आई थी, उसी तूफान के साथ वहां से ऐसे चली गई मानो कुछ हुआ ही न हो। फिर जब इंस्पेक्टर गिरीश वापस थाने आया, न जाने हत्या की झूठी खबर देकर किसने मजाक किया, पर अरे उनो, दरवाजे पर श्याम सिंह और करण सिंह की लाशें। हे भगवान, भीतर जरूर अनर्थ हो गया है। भीतर कदम रखते ही सामने का दृश्य देखकर उसका खून खोला, और फिर टॉर्चर रूम में पहुंचे। जैसे ही खौफनाक घटना के कारण समझ में आ गया। ओ, मुझे यकीन है कि फोन है, तुम बैंक रॉबरी में शामिल थे मंकी, अन्यथा तुम्हारा यह अंजाम न हुआ होता। और अब अगर तुम्हारे साथी यह समझते हैं कि तुम समाप्त करने वह मेरे हाथों से बच जाएंगे, तो उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। जब उधर कालिया, हनी और टोनी फार्म पर मंकी को कालीचरण के आदमी ने सरेआम लॉकअप में गोलियों से भून दिया, और मैं नहीं चाहता मंकी जैसी अवस्था हम तीनों में से किसी की भी हो। हमें पुलिस की तरफ से सावधान रहना होगा। लूट की दौलत को मौजूदा हालात में हाथ भी नहीं लगाना, खतरे से खाली होगा। अरे हाँ, मंकी के हिस्से के 25 लाख रुपये कालीचरण को देने हैं। मैंने लूट की दौलत में निकाल लिए है, जिसे आज शाम तक कालीचरण के हवाले कर दिया जाएगा। तभी अचानक कालिया की निगाह खिड़की की ओर उठी। वह बुरी तरह चौंक उठा। क्या हुआ कालिया? पुलिस, शायद इंस्पेक्टर का बच्चा की जीप इधर ही आ रही है। ओ नो! क्या? अब क्या करे कालिया? इस समय तो हमें लूट की दौलत के साथ एक जगह पर है। इंस्पेक्टर, इसकी भनक लग गई तो कुछ करो कालिया, सोचने दो। तुम फौरन इस गोदाम के बने तहखाने में जाकर छिप जाओ। मैं उस इंस्पेक्टर को संभालता हूँ। टोनी ने इस गुप्त तहखाने का द्वार खोलने में मेरी मदद करो, जल्दी करो। शीर्षता के साथ हरी और टोनी तहखाने का द्वार खोलकर उसमें समा गए, और कालीचरण फर्श पे बना गुप्त तहखाने के दरवाजे पर ऊपर खाली बोरियां का ढेर लगा दिया और परे हट गया। ठक ठक ठक। कौन है भाई? जरा ठहरो, आता हूँ। और इंस्पेक्टर, आप यहाँ, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? यह फार्म हाउस तुम्हारा है? जी हाँ। लेकिन बात क्या है? तुम्हारे दोस्त मंकी की हत्या कर दी। मैं उसी की तफ्तीश करने के लिए आया हूँ। क्या? मंकी की हत्या? ये भगवान, कैसे अनर्थ हो गया? तुम्हारा दोस्त मंकी पिछली बार यहाँ कब आया था? वह तो कई दिनों से यहाँ नहीं आया। फिर पूरे हाल का मुआयना करता हुआ पूरे फार्म हाउस में उसका चक्कर लगाने के पश्चात वह चला गया। इधर इंस्पेक्टर के जाते ही चला गया, लेकिन कुछ क्षणों में हमारा आधा खून चूस गया। कमबख्त! यह सब छोड़ो, अब यहाँ से निकल कर कालीचरण के पास जाना है। उसे समय पर रुपया मिलना जरूरी है। उधर इंस्पेक्टर, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। कैसी गड़बड़ साहब?
लगता है जैसे उस गोदाम में कोई तहखाना भी है। मेरा शक है मुझे इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ मैंने हाल में कई व्यक्तियों के जूते के निशान देखे। पूरे हाल के फर्श के गिर्द गिर्द परत जमी थी उन पाँव के निशानों पर, जिसका मतलब था कि निशान ताजे बने हैं। और खास बात यह है कि निशान एक बोरी के ढेर के पीछे जाकर गायब हो गए। कमरे में धूल उड़ रही, यानी मानो गंदगी की बोरियों से उठाकर पटका गया हो। और गोदाम के निकट एक जोड़ भी है। मुझे किसी वाहन के टायरों के निशान भी मिले जो जोड़ में जाकर लुप्त हो गए। ठीक वहाँ नीचे पानी में बुलबुले भी उठ रहे थे, मानो किसी चीज डूबने का प्रयास किया गया हो, पर अभी पूरी तरह से पानी में न भरी न हो। सरगोश तापी माफ हो, कहीं वह वैन को जोड़ में तो नहीं डुबो दिया इन लोगों ने। हाँ, ऐसा ही हो सकता है राम सिंह, शाबाश, तुमने बहुत दूर की सोची। अब तुम जाकर पुलिस चौकी चले जाओ और पुलिस दल का एक क्रेन का बंदोबस्त करके फौरन यहाँ लौट आओ। और हाँ, मैं तुम्हें यहाँ न मिलूँ तो मेरा इंतज़ार करना, समझ गए? यस सर। उधर हवलदार को गए अभी 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि अचानक फार्म हाउस के दरवाज़ा खुला और 3 बाहर निकले। इसका मतलब यह हुआ कि मेरा शक ठीक निकला। गोदाम के तहखाने में इस जिसमें ये लोग छिपे हुए थे। मुझे इनका पीछा कर जाना होगा कि आखिर ये लोग कहाँ जा रहे हैं। वो कालिया यहीं रुक रहा है, काफ़ी चालाकी दिखा रही है, सोचते हैं मैं यहाँ दोबारा आ सकता हूँ। वह दोबारा भी कालिया ही से मेरी भेंट यहाँ होना आवश्यक है। बहुत खूब। तत्पश्चात इंस्पेक्टर उनका पीछा करने लगा। पूरे तुम्हें पूरे सबूतों के साथ गिरफ्तार करूँगा कुत्तों। कुछ दूर सड़क पर जाकर वे एक टैक्सी में बैठकर आगे निकल गए कि किस्मत से उसी क्षण एक खाली टैक्सी उधर से निकली। इंस्पेक्टर ने रोकी, आगे वाली टैक्सी का पीछा करो। और जब इंस्पेक्टर वापस मंकी फार्म हाउस पहुंचा तो करेन इत्यादि एक पुलिस दल वहां पहुंच चुका था। देखते ही कालिया व्यग्रता के साथ, क्या मैं आपका ही इंतजार कर रहा था इंस्पेक्टर साहब, यह सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने ये स्टाफ के लोग मुझे कुछ बता नहीं रहे। जल्दी ही सारा ड्रामा तुम्हारी समझ में आ जाएगा। अवतार करेन को जोड़ की तरफ ले चलो और इसमें दफन वैन को निकालने की कोशिश करो। यस सर। वैन? बस प्यारे कालिया, अब तुम लोगों का खेल खेल अब वैन निकलने ते ही लगभग खत्म हो जाएगा। हवलदार, इसे छोड़ना नहीं और ठीक तरह से तलाश करो। पहिए के निशान तो यहीं गायब हो रहे हैं, वैन मिलेगी जरूर। और हुक्म में कुछ अटक गया सर, लीवर दबाओ को खींचो। खेल खत्म, शाबाश, ऊपर करो, बिल्कुल ठीक जगह पर फंसा है। उफ, हमारा बचना मुश्किल है, मुझे भाग निकलना चाहिए। और मन में यह निश्चित करते हुए उसने अपने शरीर को एक तेज धक्का दिया। परिणाम स्वरूप वे वैन के चक्कर में ध्यान बटाए कारण दोनों सिपाही लड़खड़ाकर आगे की ओर गिरे। रामजादे, मैं तुझे इतनी आसानी से भागने नहीं दूंगा। और अगले ही पल इंस्पेक्टर ग्रीस चीते की तरह एक लंबी वह फुर्तीली उछाल मारी। आह! नीचे गिरते दोनों फुर्ती के साथ उठ खड़े हुए, किंतु इस बार वार करने कालिया ने अधिक फुर्तीला निकला। सिर इंस्पेक्टर संभल चुका था। इस बार जैसे ही काली ने अपने जूते की ठोकर इंस्पेक्टर की छाती पर मारनी चाहिए, इंस्पेक्टर ने उसका पांव पकड़ लिया और फिर एक झटके में इंस्पेक्टर ने उसे दूर उछाल फेंका। उसके बाद मानो इंस्पेक्टर गिरीश का खून ही सवार हो गया। नहीं, मुझे छोड़ दो। आह, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा इंस्पेक्टर कमीने हत्यारे। इंस्पेक्टर गिरीश ने उसे जबरदस्त वार से वह गिरा और उठ न सका। गिरफ्तार कर लो रामदादे को। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। कालिया ने सिर दी तहखाने का पता बता दिया। लूट की बाकी दौलत पुलिस कब्जे में ले ली। उसके बाद 4 शस्त्र इलाके हवलदारों को छोड़कर वह पुलिस दल वहां से रवाना हो गया।
जो कर्नल है नारायण सिंह दुश्मन के खतरनाक है, और कैसे भी हो इन्हें आते ही गिरफ्तार कर लेना, चाहे जिंदा या मुर्दा। और फिर जिस जगह मुझे रेड मारनी थी वहां 2-4 सिपाही नहीं बल्कि पूरी फोर्स चाहिए। तत्पश्चात चौकी पर पहुंचने पर इंस्पेक्टर सीधे एसपी को फोन पर बात की। यह सरकारी चरण नाम का उस शैतान को पकड़ लिया है, आवश्यक है, अन्यथा जो शर्मनाक घटना चौकी पर हुई है और जिसके हमारे जितने सिपाहियों को मारे गए हैं उनकी पुनरावृत्ति फिर हो सकती है। ओके इंस्पेक्टर, तुम उस बिल्डिंग को चारों ओर से घेर लो, आज कालीचरण किसी भी सूरत में बचना नहीं चाहिए। और फिर पूरा सशस्त्र पुलिस काफिला निकल पड़ा इंस्पेक्टर गिरीश के नेतृत्व में। अगर हरी और टोनी कालिया फार्म हाउस में पहुंचे होंगे तो गिरफ्तार किए जा चुके होंगे, और अगर नहीं तो शहर से बनी दूरी इमारत पर झलकते ही घेर लिया जाएगा। और भीतर, बस कालीचरण साहब बहुत हो गया, हमें चलना चाहिए। जाने से पहले एक बार यह भी सुनते जाओ, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा। इट्स यह लो 25 लाख। सेठ कालीचरण, वैन डकैती कुल कितने थे? 1 करोड़। स्टील मिल कर्मचारी 6 माह के वेतन, जिसे तुम लोगों ने यानी कालीचरण, मंकी, टोनी और हरी ने लूट लिया। हाँ, मंकी बेचारा बेकसूर ही मारा गया, कमबख्त की किस्मत खराब थी। ये आवाज़ मेरी है। हाँ बिल्कुल, जिसमें तुम लोग अपने जुर्म का इकबाल कर रहा है। यही नहीं, मेरे पीछे इन वीडियो कैमरा भी तुम्हारी फिल्म में उतार ली, ताकि इस टेप की सच्चाई से साबित हो जाए कि तुम अपना बयान देते समय किसी के दबाव में न थे। और अब अगर तुम चाहते हो कि यह वीडियो फिल्म और टेप पुलिस के पास न पहुंचे तो इन दोनों की कीमत तुम्हें अदा करनी होगी, यानी 25 लाख। धोखा। कमीने कुत्ते, तूने हमारे साथ धोखा किया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। परंतु कालीचरण नाम का ही कालीचरण नहीं था। ले जाओ इन कुत्तों को और बाहर फेंक दो। लेकिन गोलियों की आवाज़। ठीक उसी पल दरवाजे खुला और व्यक्ति बदमाश सा भागता हुआ भीतर आया। गजब हो गया बॉस, पुलिस ने हेडक्वार्टर को चारों ओर से घेर लिया है, हम कोई आदमी मारे जा चुके हैं। क्या यह सब इन्हीं हरामजादों के कारण लगता है? और अगले ही पल धाएं धाएं। पुलिस को रोको। कालीचरण ने दोनों को शूट कर दिया। पुलिस को रोका जाए। और बाहर की तरफ पुलिस ने काली की गुर्गों में जंग छिड़ी हुई थी। बता हरामजादे, तेरा आवास इस वक्त कहाँ मिलेगा? बताता हूँ, सीधे दाई मोड़ के पास वाले कक्ष में। उसने इंस्पेक्टर गिरीश ने उसे बेहोश कर दिया। तभी इंस्पेक्टर गिरीश चौंक उठा। वो कालीचरण फरार होने की फिराक में है, लेकिन मुझे इतनी आसानी से फरार नहीं होने दूंगा। और अगले ही पल इंस्पेक्टर गिरीश ने उतनी ही तेजी के साथ जीप में सवार हुआ जितनी तेजी के साथ कालीचरण मुख्य गेट को तोड़ती हुई बाहर निकल गई। चोर पुलिस का खेल शुरू हो चुका था। कमबख्त पीछा कर रहा है। लेकिन एक मोड़ पार करते हुए प्रसन्नता से खिल उठा। अरे इंस्पेक्टर कहीं नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब काफी पीछे छूट गया। लेकिन उसकी प्रशंसा अधिक क्षण थी। सामने सड़क पर निगाह पड़ते ही उसके रोम रोम कांप उठा। ओ माय गॉड! जीप और कार के बीच दूरी नियंत्रण कम होती जा रही थी। यह देखते हुए कालीचरण के जबड़े बिछ गए। उन्हें रिवॉल्वर निकाल कर एक फायर जीप पर झोंक मारा। और देखते देखते का समय कालीचरण को नहीं मिला कि गोली कहाँ लगी, लेकिन ठीक उसी पल इंस्पेक्टर जीप से कूद गया। दूसरे ही पल जीप और कार की टक्कर एक कर्णभेदी धमाके के साथ जीप और कार के परकच्चे उड़ गए। साथ में कालीचरण के भी चीथड़े उड़ चुके थे, लेकिन इंस्पेक्टर सुरक्षित था। और इसके बाद कालीचरण के अड्डे की तलाशी के दौरान कालिया टोनी की लाशें भी बरामद कर ली गई और टेप व वीडियो फिल्म में इंस्पेक्टर अपने कब्जे में ले ली। फिर आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन, तुम देश का भविष्य हो। देश में तुम जैसे कर्तव्यपरायण व बहादुर इंसानों की जरूरत है। यह सब आपके आशीर्वाद
का प्रताप है सर। समाप्त दोस्तों।